वो आजकल बहुत बड़ा मसला है, बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनती है बायोकेमिस्ट्री। उसका ताल्लुक क्या है, वो क्यों बनती है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनती है बायो इकोनॉमिक्स। बेनिफिट्स एंड लूजेस के मुतालिक वगैरह को पढ़ते हैं। और जो मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनती है बायोमेट्रिक। फिजिक्स और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनती है बायोफिजिक्स। इसमें हम मसल्स बोन्स वगैरह की हरकत वगैरह को देखते हैं कि एक जिस्म के अंदर बोन्स और मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह हरकत करते हैं। जियोग्राफी और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनती है बायोजियोग्राफी। आगे हम इन्हें तफसील से थोड़ा पढ़ते हैं। जो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी है टू अदर साइंसेज, इससे क्या होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बन जाती हैं, यानी कि बैनुल हदूद साइंसेस जन्म लेती हैं। बायोफिजिक्स इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, फिजिक्स के जो कवानीन हैं इनका मुताला करते हैं। विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, लाइक हमारे जिस्म में फिजिक्स के जो कवानीन हैं, लाइक हरकत हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी हरकत करती है, हमारी आर्म है उसमें बोन्स हैं, उसमें मसल्स हैं, वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करके किस तरह हरकत करते हैं। ये एक तो हमारे जिस्म में आ गया जो जिसकी वजह से ये बायोलॉजिकल हो गया, और हरकत करना ये फिजिक्स की फील्ड में आएगा। तो इससे क्या करते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। जैसे कि हमारी आम एक लीवर की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। Biochemistry deal with the study of the chemistry of different compounds and process occurring in living organisms. For example, the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry. केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह के रिएक्शंस जो होते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर भी जो मेटाबॉलिज्म वगैरह का अमल होता है, उसमें हमारे जिस्म के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसलिए जो इन सब का मुताला है, हम उसे क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। Biomathematics deal with the study of biological process using mathematical techniques and tools. For example, to analyze the data gathered after experimental work, biologists have to apply the rules of mathematics. बायोमैथमेटिक्स का ताल्लुक क्या होता है, असूलों, मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल हैं जो अमल है उसका मुताला करना। मिसाल के तौर पर तजर्बाती काम के बाद इकट्ठे होने वाले जो अदाद शुमार होते हैं उनका तजज़िया करने के लिए बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। Biogeography it deals with the study of the occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical origins of the world. It applies the knowledge of the characteristics of particular geographical regions to determine the characteristics of living organisms found there. बायोजियोग्राफी का तल्लुक होता है ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों पर कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और उनके फैलाव के मुताबिक करते हैं हम। बायोजियोग्राफी के ज़रिए मखसूस जोग्राफियाई इलाकों की खसूसियात के इल्म को इस्तेमाल करके वहाँ पाए जाने वाले जानदारों की खसूसियात का तयन किया जाता है। लाइक ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, अफ्रीका में रहने वाले ह्यूमन जो स्पीशीज़ हैं उनका कलर ब्लैक होता है। इस तरह हम खसूसियात हैं, वो डिफरेंस हैं, वो हम निकालते हैं बायोजियोग्राफी के ज़रिए। बायो इकोनॉमिक्स ए डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। माशी हवाले से हम जानदारों का जो मुताला करते हैं उसे बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेज कैन बी डिटरमाइंड।
जैसे कि गंदम है, फसल पर लगाए जाने वाला सरमाया, उसकी कीमत, फ़रोख्त का हिसाब करते हैं हम, नफ़ा नुकसान, ये सब आ जाएगा बायो इकोनॉमिक्स में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे और कुरान और बायोलॉजी का ताल्लुक आपस में, कि कुरान में कौन कौन सी निशानियाँ पहले बता दी गई हैं, मुसलमान साइंसदान कौन थे, उन्होंने क्या काम सर अंजाम दिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।